नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने 3,57,000 शिक्षकों के तबादले की बनाई रणनीति। आवेदन होगी ऑनलाइन। नियोजित शिक्षकों की बदली। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षिकाओं का मनचाहा तबादला। तबादले में अधिक उम्र वाले को मिलेगी वरीयता। तबादला में उम्र की प्राथमिकता के आधार पर। मेडिकल सहित अन्य अवकाश का लाभ भी 2020 सेवा शर्त में मिलेंगे। शिक्षकों को एक बार ही तबादले का लाभ एक दूसरे जिले में। ऐसे होगी तबादले की ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन के सत्यापन के लिए। राजकोषीय घाटा 5.5% तक सिमटने का अनुमान। कोरोना काल में सरकार के वित्तीय प्रबंधन का दिवेश सकारात्मक असर। सरकार की राजस्व प्राप्ति से भी 30% की बढ़ोतरी का अनुमान। रसोइयों के चयन में हेराफेरी तो नहीं। निर्देशक ने डीपीओ को चेताया, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। एक साथ 27 रसोइया सह सहायक के चयन हेतु अनुमोदन के लिए अनुशंसा। न्यूज को पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर क्लिक करें और प्राप्त कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विभाग ने 3,57,000 नियोजित शिक्षकों के तबादले की बनाई रणनीति। आवेदन ऑनलाइन होगी। नियोजित शिक्षकों की बदली। पंचायत चुनाव के बाद शिक्षिकाओं का मनचाहा तबादला। राज्य के 3,57,000 नियोजित शिक्षकों का तबादला पंचायत चुनाव के बाद ही हो सकेगा। इन शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के आधार पर शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। पारदर्शी तरीके से तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को दूसरे जिले में ऐच्छिक तबादले का लाभ मिलेगा, लेकिन पुरुष शिक्षकों को रिक्तियों के आधार पर अंडर म्यूचुअल आपत्ति सहमति अंतरजिला तबादला हो सकेगा। इन शिक्षकों की सेवा शर्त के आधार पर नीति कार्यान्वयन के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सभी बिंदुओं पर विमर्श कर रणनीति तैयार कर ली है। कमेटी 3 दिनों के अंदर प्रधान सचिव संजय कुमार को रिपोर्ट सौंपेगी। माना जा रहा है कि मई के अंत तक पंचायत चुनाव हो जाएगा। जून से तबादले के आवेदन लिए जाएंगे। तबादले में अधिक उम्र वालों को मिलेगी वरीयता। तबादला में उम्र की प्राथमिकता का आधार होगा। अधिक उम्र के शिक्षकों को कम उम्र के शिक्षकों की तुलना में पहले तबादला का लाभ मिलेगा। जानकारी के आधार पर सॉफ्टवेयर इस तरह काम करेगा कि किस जिले के किस स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति है, यह जानकारी मिल जाएगी। लिंग और उम्र के आधार पर प्राथमिकता तय करने में भी सॉफ्टवेयर मदद करेगा। मेडिकल सहित अन्य अवकाश का भी लाभ। 2020 में सेवा शर्त को मंजूरी मिली। इसमें तबादला से लेकर अवकाश का लाभ दिया गया है। महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश पुराने शिक्षिकाओं की तरह दिया जाएगा। पुरुष के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश व मेडिकल सहित अन्य लाभ दिया जाएगा। शिक्षकों को एक बार ही तबादले का लाभ। एक दूसरे जिलों के शिक्षकों ने दूर दराज के जिलों में भी आवेदन कर नौकरी ली है। ऐसे में ये शिक्षक अपने जिले में आना चाहते हैं, पर सेवा शर्त लागू होने से इन्हें अपने जिले में आने में समस्या है। इन्हें एक बार ही तबादले का लाभ मिलेगा। ऐसे होगी तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन। आवेदन के सत्यापन के लिए नियोजन इकाई से जांच कराई जाएगी। पंचायत सचिव से यह कार्य पूरा होगा। इसके बाद आवेदन बीईओ के जरिए डीईओ कार्यालय को मिलेगा। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में आएगा। इधर राजकोषीय घाटा 5.5% तक सिमटने का अनुमान है। कोरोना काल में सरकार के वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक विकास के उपायों का फायदा आगामी वित्त
वित्त वर्ष में मिलता दिख रहा है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के 5.2% से 5.5% तक सिमट सकता है। सरकार की राजस्व प्राप्ति में भी 30% से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान है। सरकार के खर्च में 10% तक का इजाफा हो सकता है। यस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में राजकीय कोष घाटा जीडीपी के 5.2% के स्तर पर आ जाएगा। वहीं ब्लूमबर्ग ने राजकीय कोष घाटा 5.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। बस बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7.5% तक और ब्लूमबर्ग के 6.65% तक रहने की बात कही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी की विकास दर ऊंची छलांग लगा सकती है, जिसमें टैक्स से होने वाली प्राप्ति में 12 से 13% तक इजाफा हो सकता है। आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर को लेकर ब्लूमबर्ग का अनुमान 16.9% और यस बैंक का अनुमान 13.5% है। चालू वित्तीय वर्ष में भी हालात सुधरने दिख रहे हैं। आखिरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद से चालू वित्तीय वर्ष में जीडीपी में गिरावट 4.2 से 3.3% के बीच सिमटने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में सख्त वित्तीय प्रबंधन के कारण सरकार चौथी तिमाही में टैक्स संग्रह में बढ़ोतरी होगी। इससे खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी। खर्च में बढ़ोतरी की यह गति नए वित्तीय वर्ष में भी जारी रहेगी। इससे टैक्स संग्रह भी बढ़ेगा, जो राजकोषीय घाटे को कम करने में मददगार होगा। यस बैंक की अर्थशास्त्री राधिका पिपलानी ने मुताबिक आगामी वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स व कॉरपोरेट टैक्स में रिकवरी होगी और इनसे सरकार को 5 से 6 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में यह वसूली 4.5 लाख करोड़ तक रहने का अनुमान है। यस बैंक का यह भी मानना है कि सेवा क्षेत्र के कोरोना पूर्व की स्थिति में पहुंचने पर ही राजस्व का स्तर पूरी तरह से सामान्य हो सकेगा। रसोइयों के चयन में हेराफेरी तो नहीं, निर्देशक ने डीपीओ को चेताया, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। नालंदा जिले में 27 रसोइयों की नियुक्ति के लिए चयन को लेकर मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशक सतीश चंद्र झा ने वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना के सख्त हिदायत दी है कि दरअसल 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पत्र देने एवं मृत्यु होने की वजह से नालंदा जिले के रसोइया सह सहायक के 27 पद खाली हैं। इसके मद्देनजर 27 रसोइया सह सहायक की नियुक्ति के लिए चयन पर अनुमोदन का